आज के शो में। कराची में निगलेरिया वायरस केसेस में तशवीशनाक इजाफा। दिमाग खोर निगलेरिया वायरस 6 अफराद की जान ले गया। पानी के तालाब, टैंक्स और स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन की कमी। डीजी हेल्थ सिंध की जानिब से वाटर बोर्ड को खतरसाल इक़दामात का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। निगलेरिया वायरस के हवाले से नाज़रीन आज तफसीलन आपके सामने कुछ तहकीकात रखेंगे और हमने कोरोना वायरस पे बहुत प्रोग्राम्स किए, डिटेल में हमने क्या सबने किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा खामोश वायरस है जो इस वक्त कराची में बिलखुसूस हमला आवर हो रहा है। 6 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। जो 6 अमवात हुई हैं रिकॉर्ड पर जो है इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसकी तफसीलात मैंने पहले इकट्ठी की हैं। पहले मैं आपके सामने वो नंबर्स रख देता हूँ जो अमवात हुई हैं और उसमें उम्रें जो इस वक्त उनकी हैं वो देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमने जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज से जो रिकॉर्ड हासिल किया है रीजनल डिजीज़ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स यूनिट से, उसमें आप देखेंगे तो 6 अमवात का जिक्र है जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों के लोग शामिल हैं। लसबेला, मलीर, कराची ईस्ट, साउथ कराची, सेंट्रल कराची, ईस्ट कराची, यानी तकरीबन मजमूई तौर पे पूरे कराची के अफराद इसमें शामिल हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के। इसमें एक 22 साल की खातून है, 30 साल के एक फ़र्द है, एक 40 साल के शख्स हैं, एक 30 साल के, एक 8 साल का बच्चा है और एक 19 साल का इस वक्त एक नौजवान है। तो आप देख सकते हैं कि जो अमवात हुई हैं उन तमाम की उम्र जो मैक्सिमम है वो 40 साल है और जो मिनिमम है यानी जो सब में कम उम्र है वो 8 साल का एक बच्चा है जिसका नाम ज़ुहैब फ़हाद है। अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद करे, उनके लवाइकीन को सब्र दे। हमने कुछ लवाइकीन से बात भी की है इस प्रोग्राम से पहले, हमने कुछ लवाइकीन से बात की है लोगों ने, क्योंकि कुछ ने तो इस वक्त फ़ोटोज़ नहीं शेयर की थी, कुछ फ़ोटोज़ जो पब्लिकली चल रही हैं उनमें एक इस वक्त डॉक्टर माजिद हैं, उनकी आप फ़ोटो देखेंगे, इसमें एक जो 8 साल का बच्चा है उसकी फ़ोटो देखेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर जो हमने बात की उनके लवाइकीन से, किसी के बीवी से जो अगर शौहर हलाक हुए हैं इस वक्त इंतकाल कर गए, इसी तरह किसी के वालिद से अगर बेटी इस वक्त जहाँ हुई है, इंतकाल कर गई है, तो उनसे बात क्या की है, उन्होंने क्या कहा है कि वायरस कैसे हुआ और उनको क्या लगा कि अलामतें कहाँ से आई। वो स्विमिंग पूल में गए थे, फार्म हाउस गए थे, घर के पानी से हुआ, घर में बोरिंग का पानी था या वाटर बोर्ड का पानी था, ये सारे सवालात पूछे तो कुछ मजमूई अंदाज़ा आपको होगा कि क्या बात हुई। उनसे कुछ हम इस बुनियाद पर आगे सवाल ही पूछेंगे। लेट्स हियर दिस कि क्या कहा उन लोगों ने। अंदाजा तो हमें लास्ट में थोड़ी कुछ चीजें हमें पॉइंट आउट हुई, लेकिन पहले तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ना, हमने क्योंकि इतना अवेयर नहीं था लोगों को, लोग तो कोरोना के हवाले से देख रहे थे। तो इनको जो है वो सिर्फ 5 दिन पहले, मतलब ये समझ लें कि जिस दिन डेथ हुई उससे 5 दिन पहले जब सिर्फ बुखार हुआ था, वहाँ उन्होंने देखा, डॉक्टर ने कहा इनका ना बीपी हाई है। तो उस वक्त तक डॉक्टर बिल्कुल भी डायग्नोज नहीं कर पाए थे कि तमाम चीजें मतलब किस उस हवाले से हो सकती है नहीं है। हमें नहीं मालूम था कि निगलेरिया के मतलब उनके कोई सिम्टम्स है। बोरिंग का पानी था, हमारी बोरिंग हुई थी, हम वही यूज करते थे। तो हमारे घर में पानी भी हुआ है, मेरे हाल से ऐसा इशू नहीं आया। ऐसा कोई इशू नहीं था। घर के पानी है, घर के पानी से रहे उसके उसके बाल्टी में पानी रख के सुबह से उसको सुबह शिकायत की थी कि मेरे सामने थोड़ा डालता है। तो इस बात से एक अंदाज़ा तो ये हुआ कि जो अफराद जिनसे हमने बात की उन तमाम का स्विमिंग का कोई इस पर तजुर्बा नहीं, ऐसा नहीं था कि वो स्विमिंग पे गए। एक आध शख्स थे जो हॉक्स पे गए थे, साहिल पर गए थे, साहिल समंदर पर अपनी फैमिली के साथ। लेकिन वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर साहिल समंदर पे इतने सारे अफराद गए थे तो सिर्फ एक को नहीं होता। लेकिन मजमूई तौर पर जिनसे हमारी बात हुई इन 6 में से, वो उनमें से कोई हमें ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हम स्विमिंग पूल में थे या हम फार्म हाउस में थे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने जो एक और स्टडी निकलवाई है वो साल 2011 की स्टडी है और उसमें तकरीबन 13 अफराद थे कराची में जिनको निगलेरिया वायरस हुआ था और उन 13 के 13 में भी हमने देखा था कि उनका भी कोई एक्सपोजर इस तरह का नहीं था कि वो स्विमिंग कर रहे हो या स्विमिंग पूल में हो। ये 8 साल का बच्चा जो था, इसके बारे में कहा गया कि शायद इसका स्विमिंग का कुछ जो है इस पर था, लेकिन इसके अलावा हमने देखा जिस तरह अभी आपने सुना कि एक जो खातून है 22 साल की, उनके वालिद साहब की गुफ्तगू थी ये जो कह रहे हैं कि घर में बाल्टी के पानी से नहाई और उसके बाद सर में दर्द हुआ। दूसरे जो आपने सुना अपने शौहर के बारे में, जो खातून कह रही थी कि उनके शौहर को 4-5 दिन से बुखार था। जो मैंने बात की लोगों से तो उन लोगों ने तकरीबन सब ने ये कहा कि उनको पहला शक ये था कि उनको कोरोना वायरस हुआ है, उनके लवाइकीन को कोरोना वायरस हो गया है, पहला शक उनको ये था। लेकिन सर में शदीद दर्द ये सब ने बताया और उसके साथ साथ गर्दन में इस वक्त उन्होंने कहा कि दर्द, और एक ने ये कहा कि डॉक्टर ने उनको बाकायदा बताया कि आपके शौहर को
गर्दन तोड़ बुखार हो गया है और ये उसकी अलामतें कि गर्दन तोड़ बुखार है। तो कई कई दिन तक वो लोग सही तरह से जिसे कहा जाए कि डायग्नोज भी नहीं कर सके डॉक्टर्स के आखिरकार मसला है क्या। अच्छा, कुछ और भी हमने इस वक्त नंबर्स हासिल किए हैं, लेकिन मैं आपको उससे कबल एक लेटर दिखाना चाहता हूँ। और ये ख़त जो है वो 11 जुलाई 2021 यानी कल के दिन, यानी आज कल में ही लिखा गया है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर बोर्ड को लिखा गया है। और ये ख़त लिखा गया डॉक्टर इरशाद अहमद मेमन जो कि डीजी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध हैं, हैदराबाद में होते हैं। और इनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया है ये निगलेरिया वायरस के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स इसमें आपको पता चलेंगे जिस बुनियाद पर आपको अंदाज़ा होगा कि निगलेरिया वायरस फैलने की वजह एक गफलत भी है, मुजरिमाना गफलत भी है। पाकिस्तान में बिलखुसूस शहर कराची में नाकिस पानी का जो निज़ाम है डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी है। और वो किस तरह से वो आपके सामने हम रखते हैं इस खत के अंदर। तो एक तो ये इस खत में इन्होंने जो है तकरीबन जो 6 अमवात हुई हैं शहर कराची में उसकी लिस्ट भी अटैच की है। और दूसरा इन्होंने बताया कि अ राइजिंग ट्रेंड इन वाटर बॉर्न डिजीज निगलेरिया cases and consequent deaths in Karachi division has been noticed with grave concern। यानी बड़ी तशवीश से हम देख रहे हैं कि कराची डिवीजन में तकरीबन 6 अफराद इससे बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इससे इस वक्त हलाक हो चुके हैं। और ये वाटर बोर्ड को लिखा जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर आगे लिखा जाता है कि इफ लेफ्ट अननोटिस दैट मे प्रूव डेंजरस इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर इसको अभी नहीं देखा गया तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है अवामी पब्लिक इंटरेस्ट के लिहाज से। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज टेकिंग ऑल एफर्ट्स फॉर इट्स कंटेनमेंट, यानी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के इसको रोक सकें। लेकिन आगे लिखा जाता है कि फ्रॉम इफेक्टिव केस रिस्पॉन्स एक्टिविटीज टू इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन टू जनरल पब्लिक, यानी आगाही के लिए या जो भी हेल्थ रिस्पॉन्स है वो हम दे रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वाले। लेकिन ऑल दैट मे बी प्रूव अनसक्सेसफुल, वो कामयाब नहीं हो सकता इन प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, यानी अगर पानी ही दुरुस्त नहीं हुआ, यानी कंटेमिनेटेड वाटर है, अगर वो क्लोरीन उसमें नहीं है, क्लोरीन लेवल्स उसके सही नहीं है, मुनासिब नहीं है और वो कंटेमिनेटेड वाटर है। मैं उसकी एक रिसर्च भी आपके सामने रखूंगा कि सैंपल्स की मुख्तलिफ यूजेस में कराची में हुई है। लेकिन इस खत में बाकायदा लिखा जा रहा है कि अगर पानी ही ख़राब है, पानी की सप्लाई ही ख़राब है तो हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। आगे लिखा जाता है कि ऑप्टिमम क्लोरीन ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरेज ponds and tanks with a random sampling of water supplies to check chlorine levels and laboratory detection of presence of Naegleria are important measures to be taken by your office। वाटर बोर्ड को कहा जा रहा है कि पॉन्ड्स टैंक्स की इस पर क्लोरीन लेवल को चेक करना, सैम्पलिंग करना, सफाई करना, ये वाटर बोर्ड का काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है और इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए। आगे लिखा जाता है इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी एक्शन में काइंडली बी टेकन अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस, यानी एमडी वाटर बोर्ड से मुतालबा किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि तालाब, नाले, जो इस वक्त जो तालाब हैं, पानी के स्विमिंग पूल्स हैं या इस वक्त ऐसी कोई जगह जो पॉन्ड्स हैं जहाँ पर पानी है, उसकी सफाई, उसकी वाटर सैम्पलिंग, ये सब कुछ जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की बनती है जो उसको अदा करनी चाहिए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो हमने हासिल की, तकरीबन 95% यूसीज जो 50 यूनियन काउंसिल्स हैं, 50 यूनियन काउंसिल्स में 95% जो वाटर सैंपल्स थे दे वर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी उसका इस्तेमाल एक इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। वहाँ पे क्लोरीन लेवल्स और दीगर केमिकल्स के हवाले से चेक किया गया तो मुनासिब नहीं थे। इसमें ये भी बात सामने आई कि शहर कराची में जिस बात का बार बार जिक्र होता है कि पानी की लाइन में गटर की लाइन मिल जाती है जिस वजह से कंटेमिनेटेड यानी गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है, वो भी एक सबब बताया गया इस बीमारी का। फ्रेश सॉइल, पानी, फ्रेश वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, बहुत से इस पर वजह बताई गई। मैं आज डॉक्टर्स के एक माहिर पैनल के साथ आऊँगा वापस इस प्रोग्राम में, इस ब्रेक के बाद। उसमें हम सवाल पूछेंगे कि ये वायरस पैदा कहाँ हो, इस वायरस से नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, इस वायरस का बचाव क्या है। और जिस तरह मैंने देखा कि 6 लोग जो कि यंग थे, यानी बज़ाहिर इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा कि 8 साल का बच्चा, 19 साल, 22 साल, 30 साल, 40 साल, तो क्या इसका जिसको हो जाए उसकी ज़िंदगी जाना लिख दी, यानी उसको इस वक्त बचना मुमकिन नहीं होता कि इस वक्त अगर वो अस्पताल गया है। मैं ये बताऊं आपको कि जो इस वक्त अमवात हुई हैं वो अगर 3 तारीख को कोई अस्पताल गया है, 4 तारीख को उस पर डिटेक्ट हुआ है और फिर उसकी इस पर अमवात हुई है। 1 दिन में डिटेक्ट हुआ है, 2 दिन में डिटेक्ट हुआ है, ज़्यादा दिन अस्पताल में भी नहीं रुक सके लोग जो वहाँ गए हैं। तो इसका इलाज क्या मुमकिन है या नहीं है, ये भी सवाल उठाएंगे। ये सारे अहम सवालात और कुछ अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तफसीलात आपके सामने रखी हैं कि किस तरीके से ये निगलेरिया वायरस शहर कराची के अंदर 6 अमवात का बाइस बन चुका है। और इस सिलसिले में जो ख़तो किताबत, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है
इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। जो वाटर बोर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने ख़त लिखा है वाटर बोर्ड को कि किस तरह उनकी नाक़िस कारकर्दगी या मुजरिमाना गफलत की वजह से निगलेरिया फैलने में एक वजह बन रहा है। जो मैंने आपको बताया कि 95% सैम्पल्स हैं 50 यूनियन काउंसिल्स में पानी के दैट आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन शहर कराची में। 6 अमवात हो चुकी हैं। PMA के हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर इफ्तिखार बनी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ये निगलेरिया वायरस यहाँ 6 अमवात का बायस बन चुका है शहर में, और मुसलसल हमने देखा, जो मैंने आज रब्ता किया लोगों से, वो कहते हैं कि एकदम डॉक्टर्स जो हैं वो भी नहीं डायग्नोज कर पाते। वो कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार है, कोई कहता है कोरोना है, शायद थोड़े दिन 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं इसमें, जब तक वो हो जाता है। मरीज़ जो है इस पर मुतासर रहता है और फिर वो इस पर इंतकाल ही कर जाता है। इसका बचाव मुमकिन है, यानी बचाव से पहले मतलब इसका इलाज मुमकिन है कोई? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की है कि आजकल जैसी हमारी गुजर रही है, पेंडेमिक्स है, कोरोना के लिए है, और सिम्टम्स ये सारी मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ के मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुआशरे के अंदर हुकूमती सतह के ऊपर जो हमारी पब्लिक हेल्थ है उसको जो बेहतर करने की जरूरत है, ये तवज्जो देना जरूरी है। अभी आपने जैसे अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2011 के अंदर भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, इसी मतलब बैक्टीरिया इसी वायरस के साथ हुए थे, और लोग जो इफेक्ट हुए और लोगों ने अपनी जान थी वो जाया की, उनकी नुकसान हुआ। आज भी अगर हमारे सामने ये देखा जाए, ये जो चीज आई है, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने बड़ा क्लियरली जो वाटर बोर्ड को लिखा है कि पानी के अंदर ये है, और मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक हेल्थ का इशू है, एंड इट इज द ओनली डिजीज कि आज हमारी भी एक मिजाज के अंदर है कि आज उसके साथ जो एक डिजीज आ जाती है, वी टेक अप द इशू और उस डिजीज के बारे में हम बातचीत करते हैं। वेयर एज मेरा मानना ये है कि पब्लिक हेल्थ का ये इशू है, ये परमानेंट इसके साथ हमारी गुफ्तगू होनी चाहिए, और हुकूमत को ये परमानेंट दे रहा था, डिपार्टमेंट जो इसके लिए काम करते हैं, और पब्लिक हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनको लिखा है, उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ जो है उसको इसका सद्देबाब करना जरूरी है। और आपने ही मतलब मेंशन कर दिया मेरे कहने से पहले ही कि हमारे यहाँ जो पाइप है, जो पानी आते हैं, और इट इज नॉट ओनली इन कराची, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं, हमारे खैर से ये हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी ऐसे ही हालात हैं। तो उसके लिए जो देखने की जो चीज है, और डॉक्टर्स का एज फॉर एज द डायग्नोस्टिक प्रोसेस इज कंसर्न, अब हमारे यहाँ जो देखने के लिए है कि कोविड के साथ है, सिम्टम्स इनकी मिलती जुलती हैं, उस वक्त तक जब तक कि इसका आश्कार नहीं हो जाता, पीपल एंड बीइंग अ डॉक्टर यू नेवर थिंक ऑफ कि ये वाली चीज भी हो, और हमारी डायग्नोस्टिक कैपेसिटी जो होती है वो सर्टेनली कंप्रोमाइज्ड होती है। उसके साथ ऐसा नहीं है कि एक मरीज आया और फौरन से हम उसके लिए सारे टेस्ट करके उसको डायग्नोज कर सकें। आई एग्री कि हमारे यहाँ जो होना चाहिए कि फौरन ये सारी अवेयरनेस और कौन सी हमारे साथ वबा आ रही है उसका हमें पता होना चाहिए, और जब हमारे डॉक्टर उसके साथ पता रखेंगे और डायग्नोस्टिक के खातिर ये बेहतर होगा तो सर्टेनली दैट हैज टू बी द बेटर। अच्छा, मैं अब कुछ लेकिन इसके लिए डॉक्टर्स को कुछ बेसिक डिटेल्स मैं पूछूं इफ्तिखार बनी साहब आपसे कि ये कहाँ पाया जाता है ये मर्ज? अगर निगलेरिया वायरस आपसे पूछूं एक आम आदमी की आगाही के लिए, कहाँ से आ सकता है ये मर्ज? एक इंसान को किस तरह मुंतकिल हो सकता है? आपने अपने मोतबर चैनल पे मुझे आने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक इसके पाए जाने की बात है, ये जो मीठा पानी जिसे हम कहते हैं ना, फ्रेश वाटर, उसमें ये पाया जाता है। उसकी नहरें हो सकती हैं, उसके तालाब हो सकते हैं, दरिया हो सकते हैं, और बतौर ख़ास जो स्विमिंग पूल या तैराकी की जगह होती हैं उनमें ये अमीबा पाया जाता है। समंदर के अंदर ये नहीं होता। तो आम तौर पे जो लोग स्विमिंग करते हैं या दूसरे जो पानी के खेल हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं, उनमें शामिल होते हैं, तो उनमें ये मर्ज़ के मुब्तला होने का इम्कान होता है। और ये नाक के ज़रिए जाता है, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, पहली नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व, उसके साथ साथ ये जो है दिमाग तक पहुंचता है। और ये जो अमीबा है इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। और जब एक दफ़ा ये हो जाता है तो सच्ची बात यह है कि इससे बचाव के इम्कानात नहीं रहते, और इतनी तेज़ी से ये फैलता है और इतनी तेज़ी से इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता है कि इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता। इलाज हर मुमकिन किया जाता है, लेकिन बचने के इम्कानात
बहुत कम होते हैं और दिमाग के जो खलियात हैं, जो सेल्स हैं, वो इसकी वजह से तबाह होना शुरू हो जाते हैं और बिलाखिर जो है मौत से इंसान हमकनार हो जाता है। और जो इसके सिम्टम्स हैं, अभी निज़ामी साहब भी बता रहे थे, ये तकरीबन वैसे ही मिलते जुलते सिम्टम्स हैं जो कॉमन फ्लू में पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मीठे पानी से आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मुख्तलिफ लवाकिन से बात भी की थी जो इस पर जिनके लोग इंतकाल कर गए, तो कुछ ने कहा कि बाल्टी के पानी से नहाए उसके बाद सर में दर्द हुआ, किसी ने कहा घर में बोरिंग का पानी था, यानी वाटर बोर्ड से सप्लाई नहीं थी, उनको घर में बोरिंग की हुई थी, उस पानी का इस्तेमाल होता था घर में और कुछ नहीं था, तो वो उनको पता नहीं, वो तो ना स्विमिंग में गए ना कहीं गए, ये कहने लगे हम हॉक्स बे गए थे, यानी साहिल समंदर पे गए थे, वहाँ तो खारा पानी होगा, वहाँ पे तो हो नहीं सकता। तो उसका मतलब घर में ये वाटर बोर्ड के पानी से भी आ सकता है और बोरिंग के पानी से, जो घर में खुद खुदाई से लोग पानी लाते हैं, उससे भी हो सकता है। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं शायद अपनी बात वाज़ेह नहीं कर सका। पानी हमारे मुल्क में जो पाया जाता है वो आप अमूमी तौर पे उसे दो इक़साम में तकसीम कर सकते हैं। एक वो पानी जो मीठा पानी कहलाता है, चाहे वो दरिया का हो, तालाब का हो, कुएं का हो या वाटर बोर्ड की तरफ से आ रहा हो, और दूसरा पानी जो होता है वो समंदरी पानी होता है, नमकीन पानी। तो समंदरी पानी और नमकीन पानी में ये अमीबा नहीं पाया जाता, और बाकी जितने पानी बचता है जिसे फ्रेश वाटर कहा जाता है या मीठा पानी कहा जाता है, उसमें ये अमीबा मौजूद होता है। अमूमी तौर पे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो हमारे स्विमिंग पूल्स हैं उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये पानी जहाँ भी हो और जिस तरीके से भी आलूदा अगर हुआ है, तो वो आलूदा पानी अगर इंसान की नाक तक पहुँचेगा तो उसके इस मर्ज़ में मुब्तला होने का इम्कानात होंगे। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि इस पानी के पीने से उसको कुछ नहीं होगा। अगर ये किसी मरीज़ को हो गया है तो उस मरीज़ से दूसरे मरीज़ को जो है ये मुंतकिल नहीं होगा। इसके लिए लाजमी है कि ये आलूदा पानी उसकी नाक में जाए, चाहे वो स्विमिंग के ज़रिए जाए, चाहे वो बाल्टी के पानी के ज़रिए जाए, चाहे आप उस आलूदा पानी से वज़ू कर रहे हो और आप नाक साफ़ करना चाह रहे हैं तो नाक में चला गया है। इन सारी सूरतों में ये अमीबा जो है नाक के ज़रिए बिलाखिर दिमाग तक पहुंचता है और उसको तबाह कर देता है और इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अच्छा, तो इससे मुंसलिक दूसरी बात असरफ निज़ामी साहब, फिर क्या तमाम वाटर सैम्पलिंग होनी चाहिए इलाकों की जहाँ जहाँ ये केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जहाँ जहाँ बोरिंग थी या जहाँ जहाँ वाटर बोर्ड की सप्लाई थी, जो भी था पानी की सप्लाई थी, उन पॉन्ड्स का, उन टैंक्स का टेस्ट होने चाहिए? क्या होना चाहिए? क्लोरीन लेवल चेक होने चाहिए अगर क्लोरीन की कमी है तो? और फिर ये बताते जाएं कि वो तो खैर आगे पूछेंगे कि आम आदमी जो देख रहा है प्रोग्राम वो अपने घर में क्या करे अपने वाटर टैंक में, लेकिन क्या होना क्या चाहिए निज़ामी साहब? देखें, इसके लिए मैं अर्ज करूं कि ये बात जो हमेशा ही मैं आपके साथ एक गुजारिश करता हूं हुकूमत से कि खुदारा पब्लिक हेल्थ हमारी जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। ये रूटीन के अंदर हमारे पानी चेक होने चाहिए। मसाजिद के अंदर, जैसा मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि वुजू करते हुए अगर खुदा ना खास्ता ये मतलब जो है मस्जिद के पानी के अंदर आ गया और हम चूंकि कुली करते हैं उसके जरिए, और यह एक ही वाहिद रास्ता है कि जिसके साथ ये अंदर इंसान के दिमाग की तरफ इसका सफर तय होता है, तो अगर वहां पे भी तो हर पानी और खुसूसन बिलखसूस अब जहाँ पे हमें ये मौजूद है और हमें पता है कि वहां पे ये वबा आई है, उनका तो एक एमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर जैसा आपने कहा उन पानी को सारे को चेक करना चाहिए। भले ये घर के बोर से हो, और आप जानते हैं कि मतलब क्लोरीन के लिए हमेशा ही हर जगह ऊपर ये हम ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, अपील भी करते हैं, और पानी की जो क्लोरीन है और तालाब स्विमिंग पूल के अंदर मतलब दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल जो होते हैं कि वहां पे नहाते हुए इंसान के जो नाक के अंदर पानी जो है वो जाने के ज्यादा एहतमाल होता है, उसकी वजह बन सकती है। तो उसके लिए वहां पे क्लोरीन की और वाटर टेस्टिंग दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, कि जाके पानी को जो टेस्ट करें और क्लोरीन लेवल जो है वहां पे ये बेहतर होना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और मैं समझता हूँ कि यही इसका एक सद्देबाब है जिसके साथ हम प्रिवेंशन की तरफ। अच्छा, देखें, एक मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं प्रिवेंशन की तरफ आना चाहूँगा सर। मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद मैं आऊँगा जो इसमें जो लोग इंतकाल कर गए हैं कुछ उनकी भी आपके सामने रखेंगे, और मजमूई तौर पर क्योंकि बड़े अहम सवालात हैं प्रिवेंशन के हवाले से जब बात करते हैं निज़ामी साहब, तो हम सबके जहनों में एक सवाल है। वो सवाल ये है कि हम सबके घरों में वाटर टैंक है, और वाटर टैंक के हवाले से हमें खुद क्या करना चाहिए? पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है, यानी हुकूमत की तरफ से क्या होगा, रियासत की तरफ से? हम सब जानते हैं कि कितना वीक रिस्पॉन्स होता है रियासत का ऐसे मामलात पे। जब तक कोई मजमूई तौर पे बड़ा कोई जैसे कोरोना आ गया मामला अलग है, लेकिन यहाँ सिंध गवर्नमेंट में जो मामलात हैं हम सब जानते हैं कोई रियासत एक्शन लेगी नहीं लेगी, हमें खुद से अपने टैंक की सफाई करनी होगी। तो हम डॉक्टर से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, बतौर आम शहरी क्या करना चाहिए। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने नगलेरिया वायरस के हवाले से आपको बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, कितनी अमवात शहर कराची में हो चुकी हैं, मजमूई तौर पर जिम्मेदार कौन हो सकता है, वाटर बोर्ड की गफलत कहाँ है, जो उस वक्त जो भी तालाब, स्विमिंग पूल्स, जहाँ जहाँ ये पानी हो सकता है, कहाँ से ये पैदा होता है, किस तरह ये इंसान में दाखिल होता है, क्या नुकसानात, क्या सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। और अब हम बचाव वाले फेज़ पर आए थे। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी साहिबा को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रोग्राम में। इन्फेक्शियस डिजीज़ की इस वक्त एक्सपर्ट दाओ हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर शोभा, मैं इससे पहले कि बचाव वाली बात पर आऊँ और किस तरह नगलेरिया से बच सकते हैं और किस तरह ये केसेस हो रहे हैं, एक केस जो हुआ इस पर शहर में, क्योंकि मैं प्रोफाइल की बात कर रहा था कि जो मरीज़ हैं जो इस पर इससे इंतकाल कर चुके हैं, ये तकरीबन 45 साल के शख्स हैं जिनका इंतकाल हुआ। इनके घर पे वाटर बोर्ड के चीफ केमिस्ट गए, उन्होंने जाके वाटर सैम्पलिंग की, बोरिंग का पानी था, तो वहाँ उन्होंने बताया कि जो पानी था उसमें 2900 टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड शामिल थी। और फिर आगे बताया गया कि अगर 3000 TDS यानी यही अगर टोटल डिज़ोल्व सॉलिड हो तो ये पैदा नहीं हो सकता वायरस। ये क्या है TDS और इस केमिकल या इसके होने से पानी में या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, और एक अवामुन नास अपने घर में किस तरह इसको चेक कर सकते हैं? और वायरस की जो है वो टर्बिडिटी को चेक करते हैं। उसमें आप देखते हैं कि वो एक कंजप्शन के लिए सेफ है या नहीं है। अच्छा। डिफरेंट सॉल्यूट्स जो पानी में होते हैं उसकी टर्बिडिटी कितनी है, उसकी मेजरमेंट आप करते हैं TDS के थ्रू। जो सेकंड चीज होती है कि आपके पानी में क्लोरीन की अमाउंट कितनी है, दैट इज ppm पर पार्टिकल्स मिलियंस। आपकी क्लोरीन की अमाउंट कितनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इस बीमारी से बचने के लिए जो रिकमेंडेड है कि पानी जो है उसमें क्लोरीन। जी, डॉक्टर शोभा की आवाज़ हम तक नहीं आ रही, लाइन ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर शोभा की अहम तरीन मालूमात थी जो हम हासिल करना चाहते हैं। अगर हम रिकनेक्ट करते हैं देर में, जैसे मैंने कहा कि ये जो इसमें हलाक हुए हैं, जो जहाँ बाग हो चुके हैं, इससे उनकी तफसीलात आपको बता रहे हैं। एक हमने बताया आपको 22 साल की खातून, एक 30 साल के एक शख्स, एक 40 साल के जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 40 से 45 साल जिनकी उम्र है, जिनके घर पे वाटर बोर्ड की टीम गई तो TDS का जिक्र हुआ, जिसके बारे में डॉक्टर शोभा बता रही थी कि 2900 टोटल डिज़ोल्व सॉलिड पानी में शामिल थी। अब ये कितनी मिकदार होनी चाहिए तो पानी सेफ करार दिया जा सकता है कि इधर निगलेरिया नहीं हो सकता, और क्लोरीन की लेवल भी हम सवाल उठाएंगे। दूसरे एक डॉक्टर 30 साल के, जिनकी फ़ोटो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, खुद न्यूरोसर्जन 30 साल की उम्र में, जिनका इंतकाल हुआ इस निगलेरिया वायरस से। फिर एक बच्चा 8 साल का बच्चा, और उसकी भी आपको हमने इस पर आप तस्वीर की सूरत में देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक निजी अस्पताल में एडमिट रहा। 7 तारीख को ये एडमिट हुआ, 7 जुलाई को, और 7 जुलाई को ही डिटेक्ट हुआ कि इसको निगलेरिया वायरस है। और इसी तरह एक 19 साल का शख्स राना मुजाहिद, जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची से ताल्लुक़ रखता है, 5 तारीख को एडमिट हुआ, 9 तारीख को डिटेक्ट हुआ कि इस पर ये निगलेरिया वायरस इसमें है। डॉक्टर शोभा अगर हमारे साथ दोबारा हैं, अच्छा, जितने में हमारा रब्ता होता है। डॉक्टर निज़ामी साहब, अगर आप इस पर बताना चाहिए किस तरह चेक हो सकते हैं क्लोरीन और TDS? देखें, ये मैं समझता हूँ ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है कि सब के घर के अंदर कोई थर्मामीटर या इस किस्म की चीज हो जाएगी। बट आई कैन सजेस्ट इज कि आप सिंपल पानी को और उन इक़दामात को, कि जैसा कि अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि नेजल नाक के जरिए से ये जाता है और नाक को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर स्विमिंग इज वेरी मच इसेंशियल और आप समझते हैं कि स्विमिंग के बगैर अब गुजारा नहीं है, बेहतर तो ये है कि उसे अवॉइड किया जाए। इसके साथ अगर नहीं मुमकिन है, कोई मतलब स्विमिंग के लिए बहुत एडिक्शन है, तो उसके लिए एक नेजल क्लैंप्स होते हैं, और नेजल क्लैंप्स का अगर इस्तेमाल, जाहिर है कि उसके साथ पानी का इससे नहीं जाता। और अगर मुंह के जरिए, और ऑलरेडी मेरे दोस्त बता चुके हैं कि मुंह के साथ आने के साथ इसके जो इन्फेक्शन है या इसकी जो अमीबिया है वो वहां पे दाखिल नहीं होता और आप उससे बच सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, आई हैव अ फर्म बिलीव इन इट, कि हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, दैट हैज टू कम फॉरवर्ड। उनको अपना रोल, अपना किरदार ये अदा करना चाहिए। लेकिन उससे पहले उनको क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये तो आपने एक इंडिविजुअल के लिए बताया कि वो ये सब कर सकता है स्विमिंग के वक्त या पानी जब भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपने घर में पानी की सफाई के लिए क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए? एक तो देखें ये कि मतलब फ्रेश वाटर के साथ होता है। फ्रेश वाटर जो हमारे
सेमी वार्म फ्रेश वाटर है, उसके साथ अमीबिया जो मतलब देखने में ये आता है, जो कहा जाता है कि वहां से ये आता है। उसके लिए अब क्लोरीन जो है, और नॉर्मली हम लोग क्लोरीन जो यूज नहीं करते, वो टैंक जो कि पानी नीचे से बोकी के जरिए से लेके आते हैं, उसके अंदर क्लोरीन हम इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं समझता हूँ, जो मेरी एक सबमिशन कि उसके अंदर क्लोरीन का इस्तेमाल जो वो करना चाहिए, और प्लस उसके लिए जो जरूरी होगा कि हमारे अगर सरकारी पानी के साथ है तो सरकारी पानी जो है उसका कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, क्लोरीन का इस्तेमाल करना चाहिए हिफाजती इकदाम की। अच्छा, ये नहीं हिफाजती इकदाम। डॉक्टर शुभा, आप भी दोबारा आ चुकी हैं, मुझे बताइएगा कि ये आप कह रही थी TDS का और क्लोरीन का, कितना क्लोरीन हो और पानी में जो ये सेफ हो जाता है, और क्लोरीन खुद से फिर हम इस्तेमाल करें बगैर चेक करे डाल सकते हैं कि हमें पता नहीं, क्या पता क्लोरीन ऑलरेडी हो, हम उसमें इस्तेमाल करें नहीं करें, क्या होना चाहिए घरों में? क्या एक दोनों डिफरेंट चीजें हैं। TDS इज टोटल टर्बिडिटी। टोटल टर्बिडिटी सॉल्वेंट्स मींस कि आपके पानी में जो है डिफरेंट सॉल्ट्स कितने हैं, उसमें कैल्शियम कितना है, सोडियम कितना है, उसमें डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो पानी में होते हैं वो कितने हैं। क्लोरीन जो होता है उसकी मेजरमेंट होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से, कि आपकी कितने पार्ट्स पर मिलियन हैं जो क्लोरीन की कंसंट्रेशन है पानी में, जो कि आपको सेफ करती है और जो कि इन पैरासाइट्स को मार देती है। सो ppm उसे हम कहते हैं। तो अब ये है कि एक रफ एस्टिमेट है, क्लोरीन टैबलेट्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं। आपने एक टैबलेट 1000 लीटर्स में अगर आप यूज करें तो दैट मेक्स एन इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो कि इस पैरासाइट को मार देता है। एक क्लोरीन की टैबलेट आपने 1000 लीटर्स में डालनी है, और आप जब फील करें, जब आप पानी इस्तेमाल करें तो आपको उसमें जो क्लोरीन की स्मेल आएगी, तो दैट मीन्स दैट क्लोरीन इज इफेक्टिव। क्लोरीन की कंसंट्रेशन वो है जो कि नेसेसरी है इस पैरासाइट को मारने के लिए। दूसरी बात ये है कि आपकी जो भी बोरिंग के पानी या जो भी वाटर टैंक्स में स्टोर करते हैं, जो पानी स्टोर करते हैं, उसमें अगर आपका KWSB पानी क्लोरीन डालता भी है तो स्टोरेज के दौरान क्लोरीन अवेपोरेट हो जाता है और उसी वजह से ये पैरासाइट उसमें ग्रो कर जाता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीरियोडिकली इस क्लोरीन की कंसंट्रेशन को चेक किया जाए। बट सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप एक रफ एस्टिमेट ये बना लें, जो कि बहुत आसान है, कि आप 1000 लीटर में अगर एक क्लोरीन की टैबलेट डालेंगे, अगर स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है, तो उससे आप इस पैरासाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। उस कंसंट्रेशन में ये पैरासाइट मर जाएगा। सही। और कितने, क्योंकि हमने जो अभी पेशेंट हिस्ट्री देखी है कि जो लोग गए अस्पताल, कितने दिन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2-3 दिन तक तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उनको बुखार जो हुआ है, वो बुखार जो है कोई नॉर्मल इनको इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हो गया है, सर में दर्द की शिकायत बता रहे हैं, गर्दन में दर्द की शिकायत बता रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको शायद गर्दन तोड़ बुखार हो गया, तो वो, और फिर कुछ को कोरोना का खदशा था, तो 3-4 दिन इस पर गुजर गए, फिर वो अस्पताल गए और फिर उनकी इस वक्त मौत हो गई। तो ये कितना अरसा होता है और कितना जल्दी हम डायग्नोज कर सकते हैं, इसको पता चल जाए कि हाँ नहीं ये हो गया है इस वक्त मसला? देखिए, निगलेरिया जो है इस वक्त आपको सस्पेंशन हाई रखना पड़ता है। ये एक किस्म का गर्दन तोड़ बुखार ही है। अच्छा। तो अगर किसी को बुखार हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर को अगर जरा भी सस्पेशन है कि ये गर्दन तोड़ बुखार है, उसमें आपको सर में दर्द होता है, आपकी गर्दन थोड़ी सी अकड़ी होती है, बुखार होता है, वो कमर का पानी निकाले और कमर के वाली में आप पैरासाइट देखेंगे, आप उसको लेबोरेटरी भेजेंगे और उसमें टेस्ट करके देखेंगे कि उसमें निगलेरिया के जरासीम हैं। और ये टेस्ट हर जगह मुमकिन हो जाता है आराम से? और क्या महंगा टेस्ट है? ये बहुत बिल्कुल सस्ता टेस्ट है, ये इतना महंगा टेस्ट नहीं है। और ये लेबोरेटरी को इस आउटब्रेक में अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है कि जो भी शहर की लेबोरेटरीज हैं वो निगलेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। PCR भी इसका होता है जो कि बहुत सिलेक्टेड सेंटर्स में अवेलेबल है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर इस जरासीम को देखा जा सकता है। तो बहुत मतलब अगर किसी के डॉक्टर के पास इस वक्त अगर बुखार या सर में दर्द के साथ कोई आदमी आता है और जिसकी गर्दन भी अखड़ी हुई है, या जो 1 या 2 दिन में बहुत शदीद बीमार हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो उसको ऐसे सेंटर में भेजे जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर इलाज, क्योंकि आप हैं इन्फेक्शियस डिजीज के इस वक्त मामला देखती हैं, तो क्या इलाज आप लोग क्या करते हैं इस मर्ज का? देखिए, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली निगलेरिया के साथ सर्वाइवल दुनिया भर में बहुत कम है। ये ऐसा मतलब
पैरासाइट है, अमीबा है, जो आपके दिमाग को बहुत जल्दी खा जाता है, इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। तो हम जो दवाएं देते हैं उसमें से अगर जल्दी से जल्दी भी शुरू करें तो सर्वाइवल इज वेरी पुअर। और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स इसमें देते हैं। जो भी अब तक दुनिया में केसेस बचे हैं लेस देन 1%, वो उसी वजह से सरवाइव किए हैं जिनको जल्दी दवा मिली है और बहुत एग्रेसिवली ट्रीट किया गया। यानी इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 99% है। आप बिल्कुल जी। और इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आप प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन किस तरह से करें? आप अगर स्विमिंग पूल्स में जाएं या फार्म पे कहीं पिकनिक में जाते हैं या पूल्स पे जाते हैं या पॉन्ड्स पे जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, तो मेक श्योर कि वो पानी क्लोरीनेटेड हो। घर में अगर आप वाटर टैंक्स में पानी स्टोर करते हैं तो आप उसमें इस वक्त फिलहाल आप उसमें क्लोरीन या तो आप, मैंने आपको बताया कैलकुलेशन के 1000 लीटर आप एक टैबलेट डाल दें तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे। हेल्थ डिपार्टमेंट से वाटर बोर्ड को लिखा गया कि आप लोग मेहरबानी करके पूल्स और उसके अलावा पॉन्ड्स और उसके अलावा जो दीगर इस पर जहाँ जहाँ पानी मुयस्सर है उसको चेक करें, सैम्पलिंग करें, उसकी साथ साथ कोशिश करें, मुमकिन बनाएं कि उसकी सफाई मुमकिन हो सके। लेकिन ये सारे अहम सवाल हैं। हमें पता है कि क्या वाटर बोर्ड करेगा, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, इसलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हमें खुद क्या करना चाहिए, हमें खुद क्या एहतियात बरतनी चाहिए, वो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखी है। मुनासिब तरीके से बिलखुसूस जो डॉक्टर्स ने समझाया कि किस तरह क्लोरीन को आप डाल सकते हैं पानी में 1000 लीटर की एक गोली, उससे ये वायरस मर सकता है। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम ये बताई कि वाटर बोर्ड का पानी अगर आ भी जाए तो स्टोरेज में निगलेरिया पैदा हो सकता है। अगर वाटर बोर्ड ने डाला हुआ भी है क्लोरीन तब भी पैदा हो सकता है स्टोरेज के अंदर। और तीसरी अहम बात आपने जो सुनी, जो सब में ज़्यादा खतरनाक है, कि मोर्टेलिटी रेट यानी अमवात की शरह क्या है। हम सब जिक्र करते हैं कि कोरोना से अमवात की शरह ये रही, इतने लोग रिकवर कर गए,